अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम फरहान है, आप देख रहे हैं क्लिक पर स्काई। क्लिक पर स्काई की इस न्यू वीडियो में वेलकम करता हूं जिसका नाम है साइंस ने 100 साल में दुनिया कैसे बदल दी। दोस्तों, हर ज़रूरत पूरी करने में साइंस ने इंसान की हमेशा मदद की है। कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है और इंसान ने इस ज़मीन पर पैदा होने के बाद अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस ज़मीन पर मुख्तलिफ़ ईजाद की। मज़ीद जानने के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ हज़रत इंसान ने जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस की वो इसे हासिल हुई और इस असूल के लिए हर दौर में साइंस ने इंसान की मदद की। साइंस इंसानी ज़हन की तहकीक और जुस्तजू का नाम है। दोस्तों, बुनियादी तौर पर तो साइंस एक तरीक़ेकार के तहत किसी बात को जानने या इसका इल्म हासिल करने को कहा जाता है। मज़ीद ये कि महदूद मालूमात की बुनियाद पर हक़ाइक़ को परखना और हासिल करदा मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए दलील बंदी करना साइंस कहलाता है। इंसानी ज़हन अपनी ज़रूरत के मुताबिक सोच का दायरा फैलाता है और चीज़ों को हासिल करने के लिए तदबीरें सोचता है और आखिरकार मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अपना कर अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो दोस्तों, इस ज़मीन पर पैदा होते ही इंसान ने अपनी बका को पेश नज़र रखा। इसने अपने आप को आसमानी और ज़मीनी आफात से महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अपनाए हैं। जब नंगा था तो तन ढाँपने के लिए इसने मुख्तलिफ़ तदाबीर इख्तियार की। दरख्तों के पत्तों तक का इस्तेमाल किया, लेकिन गर्मी और सर्दी का एहसास ख़त्म ना हुआ। अब इसका जहन शिकार किए गए जानवरों की तरफ गया तो इसने अपने जिस्म को छुपाने के लिए इनकी खालों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, रफ्ता रफ्ता लिबास के मामले में वो ऊन, कपास और रेशम का इस्तेमाल करने लगा। आज वो साइंस की बदौलत गर्मी और सर्दी की निस्बत से लिबास का इस्तेमाल करता है। रिहाइश और खुराक इंसान ज़िंदगी में बेहद अहमियत की हामिल है। इंसान ने रिहाइश के मामले में गारों से पुख्ता मकानात तक का सफ़र किया और जानवरों का कच्चा गोश्त खाने से लेकर इसे पकाकर लजीज खानों तक रसाई हासिल की। यूँ इंसान की दौरे जहालत से जदीद दुनिया तक की तरक्की का राज साइंस की तरक्की में पोशीदा है। साइंस की तरक्की ने इंसान को जाहिल से मुजाहिब बना दिया। आज ये मुजाहिब इंसान साइंस की बदौलत तस्खीर कायनात के ख्वाब देख रहा है। दोस्तों, अगर आप किसी तरह 100 साल पहले का कोई आदमी मौज़ाती तौर पर उठ कर आ जाए तो वो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि जिन मसाइल ने इंसान को सदियों से परेशान कर रखा था, आज के इंसान ने इनकी बड़ी हद तक हल तलाश कर लिया है। इससे अपनी आंखों पर एतबार ना आए और शायद मारे हैरत कि वो फिर मर जाए। हकीकत यह है कि साइंसी दरियाफ्तों ने एक मुख्तसर दौरानिए में हमारे तस्वुर कायनात बदल कर रख दिया है। दोस्तों, इन सवालों में साइंस में कई बड़े लम्हे आए, जैसे DNA की साख्त की दरियाफ्त, और इसने बाद में बायोटेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए। आज हम दुनिया की बड़ी हद तक एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ शक्लों में इल्म का घर है। आज के दौर में एक इंतहाई आम चीज़ यानी स्मार्टफोन भी कई बुनियादी दरियाफ्तों के मरहून मिन्नत हैं। इसके अंदर मौजूद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप की मदद से काम करता है। दोस्तों, खुद इंटीग्रेटेड चिप ट्रांजिस्टर से बनी होती है जिनकी दरियाफ्त क्वांटम मैकेनिक्स की समझ के बगैर मुमकिन नहीं थी। इस वक्त कंप्यूटर नई दरियाफ्तों में मदद दे रहे हैं जिनकी वजह से हमारा दुनिया के बारे में तस्वुर बदलता जा रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो खुद सीख सकती हैं और वो हमारी दुनिया को तब्दील कर रही हैं। दोस्तों, ईजादात इखलाकी तौर पर बुरी होती हैं ना ही अच्छी। हमारा इस्तेमाल इन्हें अच्छा या बुरा बना देता है। एक दरियाफ्त जिसने हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है वो है एटम की तकसीम। इस दरियाफ्त ने दुनिया के ख़तरनाक तरीन हथियार ईजाद करने की राह हमवार की। साइंस खुद हमारे बारे में और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में जानने की जुस्तजू का नाम है। इसी जुस्तजू ने हमारी दुनिया के बारे में तस्वुरात भी बदल दिए हैं। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने सिर्फ साइंसदानों पर ही असर नहीं डाला, इनका अनसार सकाफती, माशी, सियासी अवामिल पर भी है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक और न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।